चार्ज है तो इसमें प्रतिकर्षण रिपल्सन होगा, माइनस माइनस रिपल्सन होगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस अट्रैक्शन होगा। सारे बच्चे का क्लियर। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, बाल का खाल निकाल रहा है। 4 प्रश्न मेन पूछता है और हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ जाएंगे। बोलो जल्दी, आपको पहला क्वेश्चन दे, चार्ज का मूल पहचान क्या है? चार्ज कोई बॉडी है, इसके लिए मेन पहचान क्या है? चॉइस ए अट्रैक्शन आकर्षण, चॉइस बी रिपल्सन प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण, चॉइस सी दोनों, चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ आवेश का मूल पहचान क्या है? तुम कैसे जानोगे कि बॉडी निश्चित डेफिनेटली चार्ज है? अट्रैक्शन से, रिपल्सन से कि दोनों से? बिल्कुल ही सही। सारे बच्चे का हम देख पा रहे हैं कि सर आकर्षण प्रतिकर्षण आपने दोनों लिखा है, तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों। सी जवाब, मैक्सिमम बच्चे का जवाब नजर भी आ रहा है। वेरी गुड। तो नालायक और मूर्ख जो लोग सी बनाए हो 0 नंबर उनका आ गया। सही आंसर है प्रतिकर्षण। चार्ज का मूल पहचान प्रतिकर्षण है। हम सी बोले तो देखे कई नालायक लोग सी लिखना शुरू किए। समझना ठीक से, आवेश का मूल पहचान आकर्षण नहीं है, प्रतिकर्षण। कैसे सर, कैसे ही कैसे हो गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दोनों इसमें सर लिखा हुआ है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बोलो जल्दी से, एक बॉडी ए धन आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज है, बी को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो बी पर चार्ज होगा चॉइस ए निगेटिव चार्ज, बी न्यूट्रल उदासीन होगा, सी दोनों हो सकता है, डी पॉजिटिव होगा। एक बार हम और क्वेश्चन बोल रहे, सारे बच्चे का ध्यान एकदम बोर्ड पे आना चाहिए कि हाँ सर एकदम लय में आ गए, सही हो गया। एक वस्तु ए धन आवेशित, ए पॉजिटिव चार्ज है और बी को अट्रैक्ट करता है, बी को आकर्षित करता है, तो बी पर आवेश होगा ऋण आवेश उदासीन दोनों, और इसमें फिर दिया हुआ है धन आवेश। क्या होगा? सारे बच्चे की सर ये तो चटनी क्वेश्चन है, चटनी है। ये आकर्षित करता है, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और इसीलिए ये जवाब बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। देखिए हमारे बहुत मैक्सिमम बहादुर बच्चे ए लाए थे, तो नालायक ए लगाए हो तो लड्डू नंबर आ गया। ये नहीं होगा, यहां सही आंसर सी होगा। इसीलिए तुमको समझना, बड़ा दुख है सर, सी मारे तो आपने बी मार दिया और ए मारे तो आपने सी मार दिया। बस इसी को समझना है, यही कंसेप्ट है। और जिन बच्चों का एक कंसेप्ट आ गया, एकदम फिट हो गया कि सर बातों तो अब पूरा समझ गए हैं, अब तो हमको कोई दिक्कत नहीं। बचपन में तुम प्रैक्टिकल किया हो है, बचपन का एक्सपेरिमेंट याद करो। जब तुम कलम को बाल में रगड़ा है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े भी अट्रैक्ट हो गए। यानी अट्रैक्शन आकर्षण उदासीन चीजों में भी हो सकता है, न्यूट्रल चीजों में भी हो सकता है। यह इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, आकर्षण उदासीन चीजों में भी हो सकता है। और इसीलिए बात आपको ध्यान रखना है कि अगर अट्रैक्ट हुआ तो आपको समझना है कि सर विपरीत प्रकृति भी खिंचाएगा, और कागज का टुकड़ा उदासीन भी था तब भी खिंचाया तो उदासीन भी खिंचा सकता है। और इसीलिए सही आंसर आकर्षण होने पर दोनों हो सकता है। अब इसीलिए हाँ, अगर प्रतिकर्षण होता, ए धन आवेशित है, बी को प्रतिकर्षित किया, अवश्य इस पर धन होता। इसीलिए अब एकदम अच्छा क्वेश्चन है, आवेश का मूल पहचान क्या है? देखो इससे तुम ये समझ जाओ, दो वस्तु में आकर्षण हो रहा है तो यह गारंटी नहीं है कि दोनों चार्ज है। उदासीन में भी आकर्षण हो सकता है, परंतु दो बॉडी में अगर रिपल्सन हो रहा है तो इस बात की गारंटी है कि दोनों चार्ज है। इसीलिए आवेश का मूल पहचान प्रतिकर्षण। तो अब हम समझते हैं कि यह स्टेप सभी बच्चे का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां से थोड़ी सी लेवल को और ठीक करें, सुनना बढ़िया से, आपका क्वेश्चन कितना बढ़िया आता है इस बात को सुनेगा। अगर किसी साबुन के बुलबुले को, देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है,